क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? भीड़ में रहकर आप थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लोग कहते हैं कि अकेलापन एक नेगेटिव चीज है, लेकिन अगर सच्चाई कुछ और हो तो? अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, उसके पीछे एक गहरी वजह भी हो सकती है। क्या ये आपके साथ भी होता है? सर ब्रेन क्लास में खड़े होते हैं। क्लासरूम में शांत माहौल है और इंसान बेंच पर बैठकर ध्यान से उनकी बात सुन रहा है। सर ब्रेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंसान, आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल समझने वाले हैं। कुछ लोगों को अकेले रहना इतना अच्छा क्यों लगता है? इंसान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो धीरे से हाथ उठाकर पूछता है, सर, क्या अकेले रहना गलत नहीं होता? लोग तो कहते हैं कि जो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं वो उदास या अजीब होते हैं। सर ब्रेन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, जरूरी नहीं इंसान, हर चीज को समझने के लिए हमें उसकी असली वजह को देखना पड़ता है। फिर वो बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी शुरू होती है। शुक्रवार की रात है। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लाइट्स लगातार चल रही हैं। कैफे और रेस्टोरेंट लोगों से भरे हुए हैं। दोस्तों के ग्रुप हंसते बोलते हुए पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आज पार्टी है, सब आ रहे हो ना? जल्दी आओ, बहुत मजा आएगा। सोशल मीडिया पर हर जगह लोगों की पार्टी की तस्वीरें और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ के बीच इंसान खड़ा है। चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, लाइट्स चमक रही हैं, लेकिन इंसान के चेहरे पर हल्की थकान दिखाई दे रही है, जैसे उसके अंदर कुछ कह रहा हो कि ये शोर उसके लिए नहीं है। कुछ देर बाद इंसान धीरे धीरे उस भीड़ से दूर चलने लगता है। पीछे पार्टी की आवाज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। वो अपने घर पहुंचता है, कमरे का दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है और धीरे से दरवाज़ा बंद कर देता है। कमरे में हल्की रोशनी है। टेबल पर एक किताब रखी है, लैपटॉप बंद पड़ा है और चारों तरफ एक शांत वातावरण है। इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है, फिर वो एक गहरी सांस लेता है और अचानक उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देने लगता है, जैसे उसके दिमाग को आखिरकार शांति मिल गई हो। उसे अकेलापन नहीं, बल्कि राहत महसूस हो रही है। लेकिन शायद ऐसा पहली बार नहीं है। बचपन से ही इंसान थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे शोर मचाकर खेलते थे, तब भी कभी कभी वो एक कोने में बैठकर किताब पढ़ना पसंद करता था। कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता था और अपने ही विचारों में खो जाता था। उसके दिमाग में हमेशा नए सवाल आते रहते थे। वो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करता था। इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो भीड़ से थोड़ा दूर रहकर चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखते थे। जब बाकी लोग बातचीत में व्यस्त होते थे, तब वे लोग आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते थे, क्योंकि शांति में दिमाग को सोचने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और कभी-कभी यही शांति इंसान को खुद को समझने में मदद करती है। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी हलचल होती है और शैतान सिंह प्रकट होता है। छोटा सा बैंगनी रंग का शरारती कैरेक्टर, चेहरे पर चालाक मुस्कान, छोटी सींग और एक लंबी पूंछ। वो इंसान के कंधे के पास आकर हंसने लगता है। शैतान सिंह कहता है, अरे इंसान, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाहर इतनी मज़ेदार पार्टी चल रही है। वो अपने हाथ में फ़ोन दिखाता है। फ़ोन स्क्रीन पर लोग नाच रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, दोस्त हंस रहे हैं। शैतान सिंह फिर हंसकर कहता है, देखो, सब लोग कितना मजा कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। वो इंसान के चारों तरफ घूमने लगता है। चलो ना, बाहर चलते हैं, इतनी शांति में बैठकर क्या मिलेगा? फोन पर लगातार नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। पार्टी टुनाइट, वेयर आर यू, कम फास्ट। शैतान सिंह बार बार इंसान का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता है। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर धीरे धीरे दूसरी सांस। उसका चेहरा शांत होने लगता है। कमरे का वातावरण फिर से स्थिर हो जाता है। शैतान सिंह अब थोड़ा चिढ़ने लगता है। वो आखिरी बार कहता है, सच में इंसान, तुम बहुत अजीब हो। लेकिन इंसान अब शांत बैठा है और धीरे धीरे शैतान सिंह गुस्से में हाथ हिलाता है और धुएं की तरह गायब हो जाता है। कमरे में फिर से वही शांति लौट आती है। कहानी खत्म होती है। दृश्य फिर से क्लासरूम में आता है। सर ब्रेन इंसान की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, देखा इंसान, हर अकेलापन कमजोरी नहीं होता। कुछ लोगों को ऊर्जा भीड़ से मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को ऊर्जा शांति से मिलती है।
कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो शोर में थक जाते हैं लेकिन शांति में सबसे बेहतर काम करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कभी अकेले रहकर सुकून मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो सकता है तुम्हारा दिमाग बस अलग तरीके से काम करता हो। इंसान अब हल्के से मुस्कुराता है क्योंकि अब वो खुद को थोड़ा बेहतर समझ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।